क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताए गए अनमोल ज्ञान को समझेंगे। हुआ कुछ ऐसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन का मन व्यथित था और वह अपने और पराई के बीच भेद नहीं समझ पा रहे थे। वे सामने खड़ी सेना के विरुद्ध शस्त्र उठाने से घबरा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्यथा को दूर करने के लिए गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया। इसी दौरान श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद मनुष्य के क्या होता है इसका वर्णन किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के बाद जीवात्मा क्या अनुभव करती है। अर्जुन ने पूछा कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार परलोक में कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। वहां वे अपने पिछले जन्मों के पुण्य और पाप का फल भोगते हैं। जब उनके पुण्य और पाप का हिसाब पूरा हो जाता है, तब वे मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए मृत्यु लोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राणी अपने कर्मों का अधिकार पाते हैं और उनका प्रारब्ध निर्धारित होता है। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, इस धरती को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तीनों लोकों में धरती ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। बाकी कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। फिर अर्जुन ने पूछा, आपने कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, परंतु मृत्यु के पश्चात आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, आत्मा को सुख दुख नहीं छू सकते, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। सुख दुख माया की रचना है और माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा को सुख दुख केवल शरीर के भोग है। अर्जुन ने पूछा, स्वर्ग में पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, स्वर्ग और नरक भोग योनियां है, वहां कर्मों का फल भोगा जाता है। मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि है जहां कर्मों का फल मिलता है। अर्जुन ने पूछा, यदि कोई पशु हत्या करता है तो उसे पाप क्यों नहीं लगता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वही अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, इसलिए मनुष्य के कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, ऐसा स्थान है परम धाम। वहां पहुंचकर जीवात्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे मोक्ष मिल जाता है। श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को जानकर अर्जुन संतुष्ट हो गए। अब दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।